प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हिंदी के कक्षा में आज हम लोग काव्य सौंदर्य के तत्वों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इन काव्य सौंदर्य के तत्वों के विषय में सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हों, चाहे पारंपरिक परीक्षाएं हों। सभी परीक्षाओं में काव्य सौंदर्य के तत्व पूछे जाते हैं, चाहे रस, छंद, अलंकार जो भी हो। आज हम उसके संबंध में काव्य सौंदर्य के तत्व के संबंध में रस प्रकरण पर चर्चा करेंगे। रस की भूमिका के संदर्भ में अब हम लोग चर्चा करेंगे। रस निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने सबसे पहले रस का उल्लेख किया। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, और रस को हम जब परिभाषित करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि कविता को पढ़ने से, सुनने से या नाटक को देखने से हृदय में जिस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है उसका नाम रस है। रसते असौ इति रसः, जो हमें आनंदातिरेक से भर देता है, आप्लावित कर देता है, उसका नाम रस है। जब कोई काव्य पाठ होता है तो हम निश्चित रूप से अपने को भुला देते हैं, क्योंकि कविता अपने को भुलाने के बाद में जो प्राप्त किया जाता है उसका नाम कविता है। तो कविता तभी हमारे हृदय से निःसृत हो सकती है जब हमारे हृदय में रस उद्रेक हो रहा हो। रस के जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके संबंध में चर्चा करते हुए आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् रस निष्पत्ति ही। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। रस निष्पत्ति के लिए आवश्यक है कि हमारे पास विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग और इनका संयोग हो। विभाव किसे कहते हैं? विभाव के दो भेद किए गए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। जिसके प्रति कोई भावना जागृत होती है उसे कहते हैं आलंबन विभाव। जिसके प्रति कोई भावना जागृत होती है उसे कहते हैं आलंबन विभाव। और जिसके हृदय में कोई भावना जागृत होती है उसे कहते हैं आश्रय। लेकिन यहाँ पर आश्रय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ विद्यार्थियों, क्योंकि विभाव के दो भेद किए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन किसे कहेंगे? जिसके प्रति कोई रस जागृत होगा। जैसे मुझे किसी पर क्रोध आया, मुझे किसी से प्रेम हुआ, तो जिस पर क्रोध आया, जिससे स्नेह हुआ, वह आलंबन होगा। उद्दीपन का मतलब है किसी भावना को तीव्रतर कर देना। आग में घी डालने का काम करता है उद्दीपन। जैसे मुझे किसी पर क्रोध आया, मैंने उससे डांटना शुरू किया और उसने जवाब दे दिया। तो ये जो जवाब देना है, उत्तर दे देना है, ये आग में घी डालने का काम करता है। इसी का नाम उद्दीपन है। इसका नाम क्या है विद्यार्थियों? उद्दीपन। तो विभाव, उसके बाद में अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव के ये प्रमुख भेद किए गए हैं 4। वाचिक अनुभाव। वाचिक अनुभाव क्या है? जो हम रस निष्पत्ति के समय जो हम वाणी से जो मुखर करते हैं उसे कहते हैं वाचिक अनुभाव। जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं वो कहलाते हैं कायिक अनुभाव। आहार अनुभाव हमारी बाहरी रूप सज्जा होती है। और सात्विक अनुभाव वे होते हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसके 8 भेद भी किए गए हैं। स्तंभ है, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु और प्रलाप। ये इसके 8 भेद किए गए हैं। थोड़ा सा एक उदाहरण से हम लोग और इसको समझ सकते हैं वाचिक अनुभव क्या। मान लीजिए अचानक सांप निकल आया। सांप को देख करके अचानक कोई स्वर निकल पड़े, ओफो, अरे, कोई अचानक जो स्वर का विस्फोट होता है उसको कहते हैं वाचिक अनुभव। कायिक अनुभव क्या है? कायिक अनुभव वो जो हम जानबूझ करके क्रिया करते हैं। रस निष्पत्ति के समय जो हम जानबूझ करके क्रिया करते हैं उसको कहते हैं कायिक अनुभव। जैसे सांप को देख करके, अचानक सांप को देख करके
हम वहाँ पर भागने लगे, डंडा उठा करके उससे संघर्ष करने का संकल्प ले लें। इस तरह से जो हम कार्य क्रिया करेंगे उसको कहेंगे कायिक अनुभव। आहार अनुभव क्या होता है? हमारा जो बाहरी रूप सज्जा होता है उसको कहते हैं आहार अनुभव। जैसे शत्रु के समक्ष भारतीय विलन की तरह से काला टीका लगा करके, काले कपड़े पहन करके, इस तरह से जब हम जो बाहरी रूप सज्जा बना करके जाएंगे तो उसको कहेंगे कायिक अनुभव। ये जो कायिक अनुभव है वो प्रभावित करता है। अलग अलग रसों के अलग अलग कायिक अनुभव हैं। जो रस निष्पत्ति के समय कायिक, जो रस निष्पत्ति के समय और अधिक प्रभावी बना देता है उसको कहते हैं कायिक अनुभव का नाम आहार अनुभव। सात्विक अनुभव क्या है? इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। रस निष्पत्ति के समय आश्रय के द्वारा की जाने वाली वो क्रियाएं जिन पर आश्रय का नियंत्रण नहीं होता है उनको कहते हैं सात्विक अनुभव। जैसे स्तंभ है, स्वेद है, रोमांच, स्वरभंग, विवर्णता, अश्रु, प्रलाप इत्यादि। अब सांप को देख करके अचानक रोंगटे खड़े हो जाना, पसीना निकल आना, इस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इसलिए इनको कहेंगे सात्विक अनुभव। क्या कहेंगे? सात्विक अनुभव। इसके बाद में आता है संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। संचारी भावों को ही दूसरा नाम, संचारी भाव का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। इनकी संख्या 33 है। समुद्र में जिस तरह से लहरें उठती हैं और अंततः समुद्र में ही विलय हो जाती हैं, इसी तरह से रस निष्पत्ति के समय तमाम विचार, तमाम भावनाएं जन्म लेती हैं और रस निष्पत्ति के साथ उसी में समाहित हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जब तक संचारी भाव जिंदा रहेंगे, आते जाते रहेंगे, तब तक रस निष्पत्ति नहीं हो सकती। मान लीजिए कहीं मंदिर में आपको पूजा करने के लिए जाना है और आप किसी मंदिर के समक्ष खड़े हुए और आपने प्रार्थना करनी शुरू की। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, उतने में याद आया कि चप्पल तो कल ही खरीदी थी, पिताजी ने कहा था जल्दी आना। इस तरह से जो विचार आ जा रहे हैं ये आपके रस निष्पत्ति में बाधक बन रहे हैं। तो जो व्यभिचारी भाव हैं, जो संचारी भाव हैं, ये आपके रस निष्पत्ति में कुछ व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये संचारी भाव है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। ठीक है ना? कितनी है? निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, असूया है, मद है, इस तरह से 33 इनकी संख्या है। रस मैंने आपको बताया संस्कृत में सर्वप्रथम तो 8 रस हुए और नौमा रस शांत रस के रूप में स्थापित किया गया। संस्कृत में 8 रस थे, उसके बाद में एक और रस बढ़ाया गया, शांत रस। लेकिन हिंदी में उनकी संख्या 11 कर दी गई। रस 11 हुए। भक्ति रस और वात्सल रस बाद में जोड़ा गया। रसों की संख्या आपको पता होगी, सभी विद्यार्थियों ने पढ़ी होगी। रसराज कहा जाता श्रृंगार को। आज मैं केवल रस की भूमिका के संदर्भ में चर्चा करता हूँ। इसके बाद में एक एक दो दो रस करके छोटे छोटे वीडियोस आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। श्रृंगार है जिसका स्थायी भाव, जितने रस हैं उतने ही स्थायी भाव भी हैं। श्रृंगार का स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र क्रोध है, वीर का उत्साह है, इसी तरह भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। वात्सल का वत्सलता और भक्ति का देव विषयक रति। इस तरह से जो 11 रस हैं उनके अलग अलग स्थायी भाव हैं और इस प्रकार से रसों की संख्या 11 मानी जाती है हिंदी में। संस्कृत में उनकी संख्या 9, प्रारंभ में उनकी संख्या 8 रही थी। लेकिन इस कुल मिलाकर के हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें 11 रसों की संख्या 11 मान करके चलनी चाहिए। इस प्रकार से रसों की भूमिका के संदर्भ में आज हम लोगों ने चर्चा पर चर्चा की। मुझे भरोसा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
और यदि कहीं कोई समस्या ऋषि की भूमिका के संदर्भ में आपके मस्तिष्क में है तो विद्यार्थी निश्चित रूप से प्रश्न पूछ लें और मैं उनके समाधान करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।